अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, एक ना बड़ी प्यारी सेइंग थी, ब्लेस पास्कल एक फ़िलासफ़र था फ्रेंच। वो कहता था कि कहते हैं हमारी जितनी भी लाइफ़ के दुःख या प्रॉब्लम्स हैं ना, उसकी वजह जो है ना, वो हमारी इनएबिलिटी है, अकेले एक रूम में बैठने की। हम जो अकेले एक कमरे में बैठ नहीं ना सकते, इस एबिलिटी के ना होने की वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले-मसाइल हैं। और इसको बहुत से और जो अ, बल्कि एक बहुत बड़ा नाम है एडलर। एडलर जो है, आप ये समझ लो कि जो बहुत बड़े साइकोलॉजी के आज तक के नाम लिए जाते हैं, ये सिगमंड फ्राइड हो गया, ठीक है, कार्ल गुस्ताव यंग हो गया, तो एडलर इस इन्हीं पाएगा एक तीसरा बंदा। अगर तीन सबसे बड़े लोगों की बात करें जिन्होंने साइकोलॉजी पे काम किया, तो मेरे नज़दीक यही है। तो एडलर भी यही कहता है कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, उसकी वजह जो है ना हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हैं। वो किसी भी किस्म के रिलेशनशिप, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, अपने अलावा हमारा किसी के साथ कोई भी जब एक ताल्लुक बनता है ना, गुड बैड व्हाटएवर, आप जैसे ही किसी आप बैठ के ये हम कुछ सोशल टूल्स देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोगों को मोबाइल पे देखते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ देखते हैं, ओ जी कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, नाउ दिस मेक्स यू डिप्रेस। जैसे ही दी अदर आ जाएगा ना आपकी लाइफ में किसी भी किस्म से, ठीक है, आप डिप्रेस होना शुरू हो जाओगे। कोई आपको कुछ बोल देगा, किसी के पास कुछ ज़्यादा है, आप जेलस हो सकते हो, ठीक है, सौ रीज़न। और जैसे ही ये इंटरपर्सनल रिलेशन हमारा ये होना शुरू होता है और हमारे दुख बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बचने का वह तरीका, बचने का क्या मतलब कि इस सारी उलझनों से निकलने का एक ही रास्ता होता है, वो होता है अपने आप के साथ थोड़ा वक़्त गुज़ारना, अकेले रहना। अब हो क्यों नहीं पाता हम लोगों के साथ? क्योंकि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये कोई हमारा दोस्त कोई नहीं है, ये एक वो इसके बारे में कहते हैं ना कि क्रूल किंग, अ क्रूल मास्टर और अ गुड सर्वेंट, ठीक है? अगर आप इसको अच्छे तरीके से कोप कर सकते हो, इसको देख सकते हो, इसको अंडरस्टैंड करके इसके हिसाब से इसके चल सकते हो, तो इट कैन बी अ वेरी गुड सर्वेंट। और अगर नहीं, इट विल बी अ वेरी क्रूल मास्टर जो आपको तंग करता है। और वो तंग किस तरह करता है? अब आप जस्ट इमेजिन कि आप कमरे में जाके बैठ गए, यार मैं 10 मिनट कुछ नहीं करना, और फिर बस इसका काम देखना शुरू करना है। ये जो आपका ब्रेन है ना, आपका जो माइंड है, वो आपको इतना तंग करेगा, वो कहेगा कि ये कर क्या रहा है? लेट्स डू समथिंग, हमें कुछ करना चाहिए। और ये इसका कुछ ना करना, मतलब मैं पहले भी बड़ी दफ़ा इस बात को बोला कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि कुछ करने का तो हमें पता है, कुछ ना करने का नहीं हमें पता। हमें ये चीज़, मतलब वो हमें ज़हन में हमें गिल्ट देगा बाकायदा। हमारा जो ब्रेन है, वो हमें गिल्टी फ़ील कराएगा कि यार तू किस तरह ज़िंदगी ज़ाया कर रहा है? तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? यू शुड हैव टू बी देयर, यू शुड हैव टू डू समथिंग, यू शुड हैव टू डू दिस। मैं कुछ कुछ ये कर, वो कर, तुझे कहीं और होना चाहिए सब कुछ। हालाँकि एक बेसिक सी बात है, आपको उस लम्हे में उधर ही होना चाहिए। आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं जाना। आप ऑलरेडी जहाँ पे चाहिए थे, आप वहीं पर ही हो और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। पर आपका ब्रेन ये चीज़ नहीं आपको कभी मानने देगा। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसने एक जो हमारा जो सोशल मोल्ड है ना सोसाइटी का, या हम बाहर की जो दुनिया देखते हैं, बेतहाशा लोगों ने मिलके एक सोसाइटी क्रिएट की हुई है, ठीक है? और अपने-अपने हिसाब से। आप इसकी छोटी-सी मिसाल दूँ, और वो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग है, इतनी डिप्रेसिव है, इतनी फेक है, इतनी इल्यूजनेटिव। उसकी छोटी-सी मिसाल ये दूँगा मैं, आप अपने ऊपर कभी गौर करना। आप हर इंसान के साथ सेम वे में बात नहीं करोगे। आप हर इंसान के साथ सेम तरीके से जो है बिहेव नहीं करोगे। क्योंकि आपने हर एक के आगे एक पर्टिकुलर इमेज बनाया हुआ है और आप उस पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से उससे बात करते हो। आपको कहीं पे लगता है कि ये बड़े जो हैं, ये बड़े मम्मी-डैडी से लोग हैं, ठीक है? तो उधर आप किसी दूसरे तरीके से उनसे गुफ्तगू करोगे, आपका कंटेंट कुछ और होगा। आपका इवन के बात करने का वे बड़ा डिफरेंट होगा। तो
कहीं भी आप देसी से लोगों में बैठ जाओगे और हर जगह पे अपने अपना एक इमेज क्रिएट किया हो। आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो बेसिकली, इवन विद योर वाइफ, इवन विद योर पेरेंट्स, इवन विद योर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, हर जगह पे सिर्फ एक जगह आप बिल्कुल खरे और सच्चे होते हो, वो एक रूम में अकेले जिस टाइम आप बैठे होते हो। नाउ अब बैठ तो गए हो आप, ठीक है। नाउ डू नथिंग, ये किस तरह सीखा जा सकता है? व्हाई डू नथिंग एंड हाउ कैन इट बी हेल्पफुल ना? मेरा मानना ये है कि कहते हैं हर चीज़ जो है ना, वो हर चीज़ का सॉल्यूशन, हर चीज़ का हल, वो सॉलिट्यूड के अंदर ही है। और वैसे मैं एक और बात बताऊँ, ये लुगत की बात है वैसे, ये इंग्लिश में जो वर्ड होते हैं ना, लोनलीनेस और अलोननेस। अलोननेस जो होती है ना, बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। यू कैन बी अलोन बाय योर ओन सेल्फ, आपका बीइंग होना अलोन। अब वो आपकी लाइफ में अगर कोई इंट्रोवर्ट होंगे, उनसे आप देखना, दे लाइक टू बी अलोन। मैं बहुत से लोगों को जब बात कर रहा होता हूँ ना, वो इसमें कंफ्यूज लगते हैं मुझे। वो कहते हैं कि जो है ना, हमसे बाहर नहीं, लोगों को फेस नहीं किया जा रहा, हम इंट्रोवर्ट्स हैं। अब वो इंट्रोवर्ट्स इस तरह नहीं होते, इंट्रोवर्ट्स आर फाइन विद देयर लाइफ और उनको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इवन मैं सच कहूँ तो उनको अगर कभी अपनी ज़रूरत के लिए कभी करना भी पड़े ना, तो वो इंटरेक्ट भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, बट दे लाइक टू लिव अलोन। बट ये कि जो सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं लोग, और वो उनको फेस नहीं कर पा रहे होते लोगों को, और उनको लगता है लोग हमें जज कर रहे हैं। उसकी जो बीमारी की वजह है ना, वो भी ये है क्योंकि आपको अपना नहीं पता। आप अपने अंदर मुकम्मल नहीं होते एंड यू स्टार्ट थिंकिंग कि कोई मुझे इस तरह जज कर रहा है, कोई मुझे इस तरह नेगेटिव सोच रहा होगा। जब अपने आप में मुकम्मल हो जाते हो ना, यू नो योरसेल्फ हू यू आर, और आपके जो अपने प्लेजर्स, अपने पीस, वो सारे आपके अपने अंदर आपको पता चल जाते हैं। उसके बाद का आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती किसी के अप्रूवल के लिए कि कोई आपको क्या समझता है, कि आप अपने अंदर बड़े मस्त हो जाते हो। और वो चीज़ एक्सेप्टेंस से आती है, और एक्सेप्टेंस आती है नोइंग से। नोइंग अपने आप को जानने से। आप करते क्या हो? आपका जब जब ब्रेन आपको, क्योंकि हम अ, इतने कंडीशन हो चुके हुए हैं चीज़ों को लेके, हमें सोसाइटी ने बताया है कि वक्त ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ठीक है। आप ट्रस्ट मी, मुझे बहुत से काम करने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने अक्सर बात की है कि अब जिस तरह की स्पोर्ट्स है, मुझे कोई स्पोर्ट खेलना बहुत अच्छा लगता है। बट बहुत से लोग हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं एंड दे अर्न मनी। बट मैं कभी भी पैसे कमाने के लिए स्पोर्ट्स नहीं खेलता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके लिए। और मुझे जिस दिन ये पता चल जाए कि मेरी जो बेसिक जो लाइफ़ के एक्सपेंसेस हैं, वो किसी भी तरीके से पूरे हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, मैं कोई जॉब ना करूँ। मैं वो चीज़ें करूँ जो मुझे पसंद नहीं करनी। मैं शायद एक्सप्लोर करना शुरू कर दूँ चीज़ों को। मैं ज़्यादा टाइम पढ़ने-वढ़ने पे, कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा गुज़ारना शुरू कर दूँ, जो चीज़ें मुझे पसंद हैं। बट बहुत से लोग हैं, अब कई ऐसे बड़े-बड़े आपको कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर नज़र आएँगे, दे गेट वेरी हाई पे। और इसी तरह मज़हबी स्कॉलर्स हैं। बहुत से इस तरह के लोग हैं, वो जो चीज़ वो करना चाहते हैं एंड दे गेट पेड फॉर दिस। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पसंद नहीं करनी। उसके लिए और हमारी सोसाइटी हमें क्या सुनाती है, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर समथिंग, टाइम वेस्ट। यहाँ पर पैसे के ऊपर ही तय किया जाता है कि इफ़ आपकी कोई ग्रोथ हुई है, या आप जो है क्या कहते हैं आगे बढ़े हो लाइफ में कि नहीं। और अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आपको बड़े ऐसे लोग मिलेंगे जो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल निल हैं। दे नो नथिंग अबाउट दिस एग्जिस्टेंस, कभी उनको क्वेश्चन भी नहीं होता, ठीक है। और वो किसी जगह पे काम करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कोई करोड़ों रुपया कमा लिया है एंड पीपल थिंक के बड़े वो सक्सेसफुल लोग हैं, बट मेरे नज़दीक नहीं है दे आर सक्सेसफुल, बिकॉज वो कुछ भी नहीं जानते, ना अपनी ज़िंदगी के बारे में जानते, ना इर्द गिर्द के बारे में जानते हैं। उनको ये भी नहीं पता कि बाय विच प्रोसेस दे गेट रिच। वो इस पूरे मॉनेटरी सिस्टम को ही नहीं जानते, बस ठीक है। जिस तरह बहुत सारे लोग इस निज़ाम के विक्टिम हैं, इस तरह कुछ लोग जो बेनिफिशरी। तो
ये पैमाना नहीं होना चाहिए आपका। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये पैमाना आपकी सोच का नहीं होना चाहिए कि क्योंकि आपका ब्रेन आपको कंफ्यूज ही इन चीज़ों के साथ करता है। वो आपके अंदर जब खुद मुकम्मल नहीं ना होते, वो दूसरों की बातें आपको बताता है कि दूसरे क्या कहेंगे। ओहो हो! अच्छा तू वेला ही बैठा रहा 10 मिनट? यू मीन कि मैं वेला बैठा हूँ 10 मिनट? मैं इस दुनिया में आया हूँ, तो मैं 10 मिनट के लिए एक पीस चाह रहा हूँ, दैट्स ऑल। बट मेरा ब्रेन मुझे इस तरफ नहीं आने देगा, क्योंकि ये बेचारा बड़ी गंदी तरीके से कंडीशन्ड है, लोगों की बातों की वजह से, सोसाइटी की वजह से। नाउ मेक श्योर कि इस जगह पे मैं ये कोई ईगोइस्टिक बात नहीं कर रहा। एक बड़ी प्यारी जो है ना, एकार्ट टोले की बहुत ही प्यारी सेइंग है। ये बेशक इसको जो है ना अपने पास सेव करके रख लो इस बात को। वो बोलता था कि एक कॉन्शियस इंसान के साथ दुनिया का कोई इंसान आर्ग्यू नहीं कर सकता। यू कैन नेवर आर्ग्यू विद द कॉन्शियस पर्सन जो फुली अवेकन्ड है। क्या वो आर्ग्यू करोगे यार? अब आके अगर कोई आपको बोले कि ये तू क्या कर रहा है यार, ये मेडिटेट क्यों कर रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। दैट्स व्हाट मेक्स मी गुड, मेक्स मी फील बेटर। मुझे इन पीस चाहिए। मैं अपने अपनी थॉट प्रोसेस को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को जांच रहा हूँ, अपने आप को जान रहा हूँ। मुझे इसको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मड आर्ग्यूमेंट से ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर इस गलाजत के अंदर पढ़ूंगा ही नहीं। सो किसी के आपने ये जो किसी है ना दी अदर, अगेन मैं उसी पॉइंट के ऊपर आऊंगा, वो ही आपकी सारी डिप्रेशन, सारी एंग्जाइटी, सारी चीज़ों की वो जड़ है। मैं सिर्फ इंसानों की बात नहीं कर रहा, अदर कैन बी एनीथिंग। आप किसी चीज़ को लेके कोई अच्छी गाड़ी है, कोई घड़ी है, कोई मोबाइल है, ठीक है। अगेन एक हार्ट वाले बहुत प्यारी बात बोलता था कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको परमानेंट इन पीस फील करवाए, सिवाय सॉलिट्यूड के और साइलेंस के। आप दुनिया की हर चीज़, आपकी बर्थडे आ गई, आपको अच्छी गाड़ी मिल गई, आपको अच्छा मोबाइल मिल गया, सब कुछ मिल गया, और उसका जो एक जो हैप्पी मोमेंट कह लो, हैप्पी टाइम कह लो, वो बड़ा टेम्पररी सा छोटा सा, और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको एक परमानेंट पीस दे सके। वो सिर्फ आपके अपने अंदर होता है। और हर रोज़ 10 से 15 मिनट एक जगह पे अकेले बैठ के गुजारना शुरू करें। आपको आइडिया होगा कि आपकी ज़िंदगी किस तरह ट्रांसफ़ॉर्म होगी। तो आज के लिए इतने ही पे काम था, इंशाल्लाह इस पे फिर बात करेंगे। और किसी और टॉपिक पे अगर आपको लगे कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मैं आई एम रियली सॉरी कि मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे पास वो इंस्टाग्राम वगैरह और व्हाट्सएप वगैरह पे इतने वो मैसेजेस होते हैं, मैं उधर ही सारा रिस्पॉन्ड करी जा रहा होता हूँ। तो मेरे से ये बहुत टाइम जो है ना वो मिस हो जाते हैं, बट मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता लाजमी हूँ। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो बिला झिझक आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ नीचे कमेंट में दे सकते हैं। इंशाल्लाह फिर बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।